तो अभी हम इंटरफेस देखेंगे। इससे पहले हमने विजिबिलिटी कीवर्ड देख लिया था। विजिबिलिटी जो भी स्पेसिफिक करते हैं फंक्शन की या किसी भी स्टेट वेरिएबल की, वो हमने देख लिया था। तो अभी हम जो स्टडी करते हैं वो है इंटरफेस। तो इंटरफेस क्या होते हैं कि जैसे हमने इनहेरिटेंस में पढ़ा था, हम किसी भी पेरेंट कॉन्ट्रैक्ट को कॉल कर सकते हैं अपने चाइल्ड कॉन्ट्रैक्ट में विद द हेल्प ऑफ इनहेरिटेंस एंड विद द हेल्प ऑफ दैट इज कीवर्ड। ठीक है। तो बट ये सिनेरियो थोड़ा सा डिफरेंट है इंटरफेस में। अब देखो वहाँ पे क्या था कि वहाँ पे सबसे बड़ा डिसएडवांटेज क्या था कि जैसे मेरे को कॉन्ट्रैक्ट इनहेरिट करना है, तो इनहेरिटेंस के दौरान ना मैं पूरा का पूरा कॉन्ट्रैक्ट को ही अपने जो बेस कॉन्ट्रैक्ट होता है, सॉरी जो अपना चाइल्ड कॉन्ट्रैक्ट होता है उसमें पूरे के पूरे बेस कॉन्ट्रैक्ट को ही उसमें इनहेरिट कर लेता हूँ। यानी कि जितनी भी मेरी फंक्शनैलिटी है वो बेस कॉन्ट्रैक्ट की है वो चाइल्ड कॉन्ट्रैक्ट में आ जाती है। समटाइम क्या होता है कि जैसे कुछ लोग, अगर कुछ आप में से कुछ लोग फेमिलियर होंगे यूनिस्वैप वगैरह के साथ, सुशी स्वैप और अलग कोई भी एक्सचेंज है वहाँ पे जो उनके ओपन सोर्सेज होते हैं, कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, अगर आपको उनके साथ डील करना है ना तो आप उनको इनहेरिट थोड़ी करोगे। इतना बड़ा कॉन्ट्रैक्ट होता है वो सॉरी, लिटरली वो बहुत बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। अगर आप सीधा उसको अपने कॉन्ट्रैक्ट में इनहेरिट कर लोगे तो यार गैस ना बढ़ जाएगी, इतनी गैस पे कैसे भरोगे। तो उस चीज़ को सॉल्व करने के लिए हमारे पास क्या है, इंटरफेस। अब बता दो कि इंटरफेस क्या होते हैं। इंटरफेस क्या होते हैं, ब्लूप्रिंट होते हैं किसी भी कॉन्ट्रैक्ट का ब्लूप्रिंट होते हैं इंटरफेस। अच्छे समझते हैं, अब ना सीधा कोड पे चलते हैं। ठीक है, मैं सीधा कोड पे लेके चलता हूँ। अब ना देखो मैंने दो फाइलें बनाई, एक इंटरफेस डॉट सोल है, एक इंटरफेस वन डॉट सोल है। तो देखो इंटरफेस डॉट सोल में इसे मान के चलियो भाई कि ये है यूनिस्वैप का कॉन्ट्रैक्ट। अगर किसी को नहीं पता यूनिस्वैप क्या है, तो यूनिस्वैप एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो क्या करती है, एक ऐसा प्रोटोकॉल है, सॉरी ऑर्गेनाइजेशन है जो क्या करती है, वो डेस्क हमें प्रोवाइड करती है जहाँ पे हम जाके अपने क्रिप्टो को एक्सचेंज कर सकते हैं, किसी एक क्रिप्टो करेंसी के को किसी दूसरी क्रिप्टो करेंसी में एक्सचेंज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मेरे पास इथेरियम है और मेरे को बाइनेंस चाहिए, बाइनेंस की कॉइन चाहिए, तो मेरे को वो देती है। मेरे को अलग अलग तरह के क्रिप्टो करेंसी को मैं एक्सचेंज करवा सकता हूँ विद थ्रू क्रॉस चेन एज वेल। ठीक है, तो वो आता है उसमें। अब देखो मेरे को क्या करना है, मेरे को अगर उन यूनिसफ के साथ इंटरेक्ट करना है तो मेरे को पूरा का पूरा उनका कॉन्ट्रैक्ट कॉपी करने की जरूरत नहीं है। अगर मुझे वैसी ही एप्लीकेशन कोई बनानी है और मुझे वैसे ही कॉन्ट्रैक्ट बनाना है, तो अगर वहाँ पे ना भी जाऊँ, मैं सिर्फ इसमें रहूँ, इसमें मैं ये देखता हूँ कि मेरे पास एक कॉन्ट्रैक्ट है, मान के चलो कि ये बहुत ही बड़ा कॉन्ट्रैक्ट है, बहुत ही लाजवाब, बहुत ही बड़ा कॉन्ट्रैक्ट है। बट मुझे क्या चाहिए, मुझे करना है, मेरे पास एक और कॉन्ट्रैक्ट है ये वाला। ठीक है, अभी ये सब भूल जाओ, ये मैं जब प्रैक्टिस कर रहा था ना थोड़ा सा तब मैं देख रहा था। ठीक है, अभी ये सब भूल जाओ। मैं इन सबको कमेंट आउट कर देता हूँ। तो अभी क्या है, मेरा कॉन्ट्रैक्ट है जिसका नाम है माई कॉन्ट्रैक्ट। माई कॉन्ट्रैक्ट मेरा जो कॉन्ट्रैक्ट है ये इंटरेक्ट करना चाहता है, इसकी सारी फंक्शनैलिटी तो नहीं बट इसकी कुछ फंक्शनैलिटी के साथ ये डील करना चाहता है। ये चाहता है कि मेरे में भी वो फंक्शनैलिटी आ जाए ताकि मैं इस कॉन्ट्रैक्ट के साथ डायरेक्ट इंटरेक्ट कर पाऊँ। तो इसकी सॉल्यूशन, इसकी सुविधा में देता है इंटरफेसिस। तो इंटरफेसिस क्या करते हैं, देखो इंटरफेस पहले मैंने बोला क्या ब्लूप्रिंट होते हैं, पहले समझो कि वो डिफाइन कैसे होते हैं। ये है उनकी डेफिनेशन इंटरफेसिस की, थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। ठीक है, ये है उनकी डेफिनेशन इंटरफेसिस की। ठीक है, इंटरफेसिस क्या होते हैं, फंक्शन सिग्नेचर होते हैं। क्या होते हैं, फंक्शन सिग्नेचर होते हैं। इंटरफेस में कभी भी आप कोई भी स्टेट वेरिएबल डिक्लेयर नहीं कर सकते। जैसे अगर मैं लिखना चाहूँ ऐसे UN256 पब्लिक मैं वैल्यू लिख देता हूँ, वैल्यू मैं ऐसे करना चाहूँ तो ये मेरे को एरर देगा क्योंकि हम इसमें स्टेट वेरिएबल डिक्लेयर नहीं कर सकते। ये यूनिट ठीक है, देखो ये मेरे को एरर दे रहा है क्योंकि मैं डिक्लेयर कर ही नहीं सकता जो कोई भी पब्लिक वेरिएबल। मैं इसमें जो स्टेट वेरिएबल है मैं वो डिक्लेयर कर नहीं सकता। ये एज इट इज फंक्शन सिग्नेचर होते हैं। पहली बात ये समझो, फंक्शन सिग्नेचर मतलब का इसका मतलब ये होता है कि ये फंक्शन मेरे पास, फंक्शन सिग्नेचर समझो, ये फंक्शन का नाम होगा मेरे पास और वो फंक्शन क्या कर रहा है वो। अच्छा एक चीज़ और, जो भी फंक्शन सिग्नेचर हम इसमें डालेंगे वो सारे फंक्शन सिग्नेचर क्या होंगे, एक्सटर्नल होंगे। कोई भी फंक्शन सिग्नेचर जो है वो इंटरनल या प्राइवेट या पब्लिक नहीं हो सकता, सारे एक्सटर्नल होंगे। ठीक है, अब देखो जब मैंने काउंट लिखा है और मैंने इंक्रीमेंट लिखा है, ठीक है, अब यहाँ पे भी काउंट और इंक्रीमेंट मेरे फंक्शन है और मैं मान के चलता हूँ मेरे और भी बहुत सारे फंक्शन थे, इसमें ऐसे लंबा चौड़ा ऐसा पूरा कॉन्ट्रैक्ट है, उसमें बहुत सारे फंक्शन है बट मेरे को दो ही फंक्शन को यूज़ करना है, इन दोनों को, इस कॉन्ट्रैक्ट के। मैं नहीं चाहता कि मैं उनको अपने कॉन्ट्रैक्ट में बनाऊँ, मैं चाहता हूँ कि इन्होंने बढ़िया बना रखा है, मैं इन्हीं के यूज़ कर लेता हूँ यार, है ना।
तो मैं जाऊँगा इधर, मैं पहले तो इंटरफेस बनाऊंगा, उस कॉन्ट्रैक्ट के फंक्शन का इंटरफेस बनाऊंगा। इंटरफेस बनाने के लिए पहले मेरा कीवर्ड है इंटरफेस, और उसके बाद है उसका नाम, उस इंटरफेस का नाम लिख दूंगा मैं, आई काउंटर लिख दूंगा मैं, ठीक है। उसके बाद हम फंक्शन सिग्नेचर मैं डिफाइन करूंगा दोनों फंक्शंस का। उसके बाद मैं क्या करूंगा, आई हैव टू डिफाइन द फंक्शन सिग्नेचर ऑफ बोथ ऑफ देम, ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, उन दोनों फंक्शंस का फंक्शन सिग्नेचर डिफाइन करूंगा, ठीक है। और सेम नेम से होना चाहिए कि ये वाले जो फंक्शन के नेम है ना, ये वहाँ एग्जिस्ट करते होने चाहिए उस कॉन्ट्रैक्ट में, जिस कॉन्ट्रैक्ट को मैं यहाँ पे, जिसका मैं सिग्नेचर फंक्शन सिग्नेचर या इंटरफेस बना रहा हूँ। तो ठीक है, अब दोनों एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है। और दोनों जब एग्जिस्ट करते हैं तो मैं देखो रहता क्या कि ये देखो इसका गेटर फंक्शन खुद से बन जाता है, तो इसीलिए हमने यहाँ पे इसको बना पाए, क्योंकि ये पब्लिक गेटर फंक्शन खुद से बना लेता है। तो गेटर फंक्शन एक्सटर्नल है, व्यू है, क्योंकि हम ये स्टेट वेरिएबल है, हम उसको रीड कर रहे हैं इसलिए व्यू रख दिया। रिटर्न क्या कर रहा है, U/256, कैसे हमने लिख दिया कि ये रिटर्न U/256 कर रहा है, यहाँ आ जाओ, क्योंकि ये UN256 टाइप का है और ये पब्लिक है, तो ये खुद के लिए एक गेटर वेरिएबल गेटर फंक्शन बना लेता है, इसलिए हम इसको ऐसा डिफाइन कर पाए यहाँ पे, ठीक है। दूसरा है मेरा ये वाला इंक्रीमेंट एक्सटर्नल। इंक्रीमेंट एक्सटर्नल पे मैं जाता हूँ, इंक्रीमेंट एक्सटर्नल ये है, बस इतना सा होता है मेरा फंक्शन सिग्नेचर, ये वाला बस ये है, जहाँ पे लिखा हुआ है कि ये फंक्शन है और ये इसका नाम है और इसका विजिबिलिटी कीवर्ड है, अगर कुछ रिटर्न कर रहा है तो वो लिख दो, नहीं कर रहा तो मैं क्या करूं, यहाँ पे सेमीकोलन लगा दूंगा ऐसे करके, है ना। तो वो हो गया मेरा फंक्शन सिग्नेचर। अब मेरे को इसके साथ इंटरेक्ट भी कर रहा है, मेरे को इंटरफेस के साथ इंटरेक्ट भी करना है। अब मैं कैसे करूं, इन दोनों फंक्शन को कॉल करूं, कैसे करूं? तो उसके लिए हमारे पास ऐसे देखो, मैं दोनों को कमेंट आउट कर देता हूं बैक, ठीक है। कंट्रोल सेव करता हूं। देखो अब क्या हो रहा है, इसमें क्या हो रहा है, मैंने ऐसे ही अपने कॉन्टैक्ट में, इस कॉन्टैक्ट में, माई कॉन्टैक्ट में मैंने क्या करा, मैंने एक फंक्शन डिफाइन किया इंक्रीमेंट काउंटर, जो कि क्या ले रहा है, एक एड्रेस ले रहा है, ठीक है, जो कि एक एड्रेस ले रहा है। और वो एड्रेस मैं किस में पास कर रहा हूं, देखो वो एड्रेस मैं इस कीवर्ड जो मैंने डिफाइन किया था इंटरफेस, मैं उसमें पास कर रहा हूं। उसके बाद मैं मुझे पता है, क्योंकि देखो मुझे पता है, मुझे एक चीज़ पता है इसमें कि मेरा इंटरफेस किसका है, ठीक है, मुझे पता है उसका इंटरफेस। जब भी मेरे पास इंटरफेस आएगा ना, मेरे को एक चीज़ मेक श्योर करनी पड़ेगी कि मेरे पास उसका एड्रेस हो, मेरे पास उस कॉन्ट्रैक्ट का एड्रेस हो जिसका इंटरफेस मेरे पास है, तभी मैं उस इंटरफेस के साथ इंटरेक्ट कर पाऊंगा। दिस इज द मेन थिंग, ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट थिंग है जो कि इंटरफेस में होती है, कि हमारे पास एक उसका एड्रेस होना चाहिए, उस कॉन्ट्रैक्ट का जिसके इंटरफेस के साथ हमें इंटरेक्ट करना है। तो अभी मेरे पास इसका एड्रेस आ जाएगा, क्योंकि मैं जब इस कॉन्ट्रैक्ट को डिप्लॉय करूंगा तो मेरे पास उसका एड्रेस आ जाएगा। तो मेरे को अभी इसके साथ इंटरेक्ट करने के लिए, जो कि मैंने यहाँ पे डिफाइन करे इसके इंटरफेसेस, उनके साथ मेरे को इंटरेक्ट करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, पहले तो मैं इंटरफेस लूँगा, फिर उसमें मैं पास कर दूंगा एड्रेस, इसी इंटरफेस का एड्रेस पास करूँगा, किसी और का नहीं कर सकता। इसी इंटरफेस का एड्रेस पास करूँगा तो क्या बन जाएगा, ये एक सेम पूरा डिट्टो, जहाँ पे ऐसे फंक्शन यहाँ पे डिफाइन है ना, कॉन्टैक्ट में ऐसे फंक्शन डिफाइन है, ये ऐसे इंस्टेंट मेरे पास बन जाएगा। तो इसमें जो मैंने यहाँ पे फंक्शन में यहाँ सिग्नेचर डिफाइन किए हैं, उनमें से मैं कोई भी सिग्नेचर यहाँ पे कॉल कर सकता हूँ। तो मैंने इंक्रीमेंट कॉल कर दिया। सेम ऐसे तो मैं यहाँ पे काउंट कॉल कर रहा हूँ, क्योंकि काउंट में कॉल कर पा रहा हूँ, क्योंकि मेरे पास डिट्टो ऐसा ही कॉन्टैक्ट मेरे इंटरफेस की हेल्प से मैंने इधर ले आया हूँ, ठीक है। अपन थोड़ा इसे देखते हैं। मैं कंट्रोलर सेव करता हूँ। पहले मैं कंट्रोलर सेव करूँगा, इसे काटता हूँ, नीचे वाले कॉन्टैक्ट को, काउंटर को, ओके, इंटरफेस वाले में डिप्लॉय करता हूँ, काउंटर वाले को। फिर मैं करता हूँ इंटरफेस में डॉट सोल, माई कॉन्टैक्ट को कॉल करूँगा, डिप्लॉय करूँगा। अब देखो मेरे पास दो कॉन्टैक्ट आ गए। एक तो मेरा वो कॉन्टैक्ट है जो मेन वाला, ये कॉन्टैक्ट जिसका मैं मान के चल रहा हूँ कि ये कॉन्टैक्ट बहुत बड़ा है, इसमें से हमने ये दो फंक्शन का इंटरफेस बनाया वहाँ पे, और हम चाहते हैं कि हम इस कॉन्टैक्ट के साथ इंटरेक्ट कर पाएँ और मैं इन दोनों फंक्शन को यूज़ कर पाऊँ, ठीक है। वो चीज़ हमने करी। तो जैसे मैंने इसको डिप्लॉय किया, मेरे पास एड्रेस आ गया, ये रहा एड्रेस इसका। मैं इसको क्लिक करता हूँ, कॉपी हो जाएगा, तो मैं यहाँ पे पास कर दूंगा यहाँ पे, ठीक है। पहले इंक्रीमेंट करूँगा मैं इसको बटन क्लिक करूँगा तो, और वहाँ जाऊँगा, गेट करूँगा, देखो 1 हो गया, इंक्रीमेंट 1 हो गया, पहले 0 था, क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट जब हम ऐसे डिक्लेयर करते हैं ना, ऐसे डिक्लेयर करते हैं तो जो 0 होता है वो। इंक्रीमेंट में मैंने क्या लिख रखा है, काउंट +1 कर दो। तो जैसे मैंने यहाँ इसको कॉल किया तो काउंट प्लस हो गया। इस तरीके से मैं क्या कर पाया हूँ अभी, देखो इस तरीके से मैं इस कॉन्टैक्ट के साथ डील कर पा रहा हूँ, इस कॉन्टैक्ट के मैं फंक्शन कॉल कर पा रहा हूँ, इस कॉन्टैक्ट के मैं फंक्शन का एक्सेस आ गया मेरे पास, जस्ट बिकॉज ऑफ इंटरफेस। तो होप्स आपको इंटरफेस समझा आ गया। देखो इंटरफेस ऐसे ही है, बहुत हार्ड एंड फास्ट नहीं है ये।
इंटरफेस ये समझो कि ये ब्लूप्रिंट है, किसी भी कॉन्ट्रैक्ट के ब्लूप्रिंट होते हैं वो होते हैं इंटरफेस। इंटरफेस समझो जो बीच वाली चीज़ है, ना तो वो पूरा कॉन्ट्रैक्ट है ना ही पूरा खाली कॉन्ट्रैक्ट है, वो बीच वाली चीज़ है इंटरफेस, ठीक है, इंटरमीडिएटरी टाइप, ठीक है। तो वो ब्लूप्रिंट है फंक्शन के, उसमें फंक्शन के सिग्नेचर होते हैं, ठीक है। और तो हम जो भी सिग्नेचर होते हैं हम उनको एक्सटर्नल डिफाइन करते हैं। हम इसमें स्टेट वेरिएबल और जो कंस्ट्रक्टर है वो नहीं डिफाइन कर सकते, ठीक है। हम इसमें फंक्शन जो पब्लिक वेरिएबल है वो डिफाइन कर सकते हैं, जो स्टेट वेरिएबल है और जो फंक्शन है हमने डिक्लेयर करे हैं हम उनको यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं। दो तीन चीज़ें ये हो गई, ठीक है। और ऊपर से हम इस पर किसी, देखो जब भी आप ना आगे जैसे हम आगे बढ़ेंगे ना इस सीरीज में, तो हम आगे यूनिस्वैप के कॉन्टैक्ट कवर करेंगे, यूनिस्वैप के जितने भी कॉन्टैक्ट होते हैं, यूनिस्वैप V2 V3 V4, ठीक है। तो हम ये सारी चीज़ें कवर करेंगे आगे। तो उनमें क्या होगा, उनमें हम इंटरफेस को बहुत ज़्यादा यूज़ करेंगे। आप भी जब भी कोई मान के चलो आगे कॉन्टैक्ट बनाओगे, कोई NFT मार्केट प्लेस बनाते हो सिंपल सा, या कोई डेक्स बनाते हो, या कोई भी AMM वगैरह बनाते हो, कुछ भी ऐसा बनाते हो, कोई DeFi रिलेटेड प्रोटोकॉल बनाते हो, तो वहाँ पे क्या करना पड़ेगा, मोस्ट ऑफ टाइम आपको इंटरफेसेस यूज़ करने पड़ेंगे। या तो आप क्या करोगे, या तो आप ऑलरेडी जो इनबिल्ट इंटरफेसेस है वो यूज़ कर लोगे, जो बाकी कॉन्ट्रैक्ट के जो ऑलरेडी ओपन ज़ैपलिन के कॉन्ट्रैक्ट हैं या तो आप वो यूज़ कर लोगे। अगर किसी को ओपन ज़ैपलिन नहीं पता तो ओपन ज़ैपलिन मैं बता दूँ, ओपन ज़ैपलिन मतलब एक ऐसी कॉन्ट्रैक्ट की मतलब लगा लो कि एक कॉन्ट्रैक्ट का ऐसा हब है तो जहाँ पे ना बहुत सारे कॉन्ट्रैक्ट ऑलरेडी डिप्लॉयड है। सॉलिडिटी के बहुत सारे इनबिल्ट कॉन्ट्रैक्ट डिप्लॉयड है वहाँ पे, ERC20, ERC1155, ERC721, तो ये सारे बेसिक कॉन्ट्रैक्ट जो अभी हमने पता है, तो ये सारे कॉन्ट्रैक्ट ना वहाँ पे ऑलरेडी डिप्लॉयड है, तो आप वहाँ जाके चेकआउट कर सकते हो। तो वहाँ से आप गेट कर सकते हो, एक काइंड ऑफ गिटहब है जहाँ पे ऑलरेडी प्री बिल्ट चीज़ें पड़ी हुई हैं, तो वहाँ से चीज़ें गेट कर रहे हो, है ना। तो वो वाली चीज़ है। तो मैं ये बता रहा था कि अब जैसे आप आगे बढ़ोगे ना अपनी जर्नी में, तो आप इंटरफेस का बहुत ज़्यादा यूज़ करने वाले हो, ठीक है। तो हमारा इंटरफेस कवर हो गया। तो नेक्स्ट सेक्शन में हम पेबल जो है वो देखेंगे, पेबल क्या होती है। तो अभी के लिए यही था यार इंटरफेस का।